प्रोपगेशन कैसे होता है, पौधे को कैसे उगाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं प्लांट प्रोपगेशन के बारे में। पादप प्लांट प्रोपगेशन को हिंदी में पादप प्रवर्धन कहते हैं। प्रवर्धन का मतलब है किसी भी प्लांट को उगाना या ग्रो करना, मतलब किसके द्वारा, बाय डायरेक्टेड प्लांट या सीड के द्वारा। पादप प्रवर्धन का मुख्य उद्देश्य मात्र पौधे द्वारा अपनी ही तरह की नई पीढ़ी को जन्म देना होता है। अतः पादप प्रवर्धन का उपयोगी तरीका भी वही होता है जो मात्र पौधे जैसे समान गुणों वाले पौधे पाए जाते हैं, मतलब समान गुणों वाले पौधे तैयार किए जाते हैं, उसे पादप प्रवर्धन कहते हैं। अब यह दो प्रकार से होता है, टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन। टाइप्स ऑफ प्रोपगेशन या पादप प्रवर्धन के प्रकार, ठीक है। अब यह टू टाइप्स से होता है, टू टाइप्स होता है। सेक्सुअल होता, इसको बोलते हैं लैंगिक, ठीक है। और सेकंड वाला था अलैंगिक। दो प्रकार से होता पादप प्रोपगेशन, एक होता सेक्सुअल और एक होता एसेक्सुअल। सेक्सुअल को हम बोलते हैं लैंगिक और एसेक्सुअल को बोलते हैं अलैंगिक। इसको ऐसे बाइसीडी भी बोल सकते हैं, इसको बाइसीडी का मतलब है बीज के द्वारा, और बेनिफिटिव पार्ट, बाय बेनिफिटिव पार्ट। बेनिफिटिव पार्ट का मतलब है किसी भी पौधे के स्टेम, रूट और लीफ, किसी भी पौधे के स्टेम, तना और जड़ और पत्ती के द्वारा कर सकते हैं, ठीक है। लैंगिक प्रवर्धन, बीज द्वारा नए पौधे तैयार करने की विधि को लैंगिक प्रवर्धन कहते हैं। लैंगिक प्रवर्धन में पौधे के फूल के नर एवं मादा भाग परागण एवं निषेचन आदि क्रियाओं में भाग लेते हैं, जिससे बीज का निर्माण होता है। ये बीज उगने पर नए पौधे को जन्म देते हैं। बीज में मुख्यतः तीन भाग होते हैं, जैसे भ्रूणकोश एवं बीजावरण होता है, ठीक है। अब आएगा इसके लाभ, लैंगिक प्रवर्धन के लाभ। इससे यह प्रवर्धन की सबसे सस्ती और आसान विधि है। सबसे सस्ती और आसान विधि है, इसमें ना ज्यादा महंगा भी नहीं आता सीड्स, और ना ज्यादा बस ले जाते हो वो तो सीधे सबसे सस्ती विधि है। नंबर 2 है बीज पौधे दीर्घजीवी होते हैं, मतलब
इनका जीवन लंबा होगा। बीज पौधे होते हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, इससे ज्यादा रोग वगैरह कुछ नहीं आता, इसलिए लंबे टाइम तक जीवित रह सकते हैं। और बीज पौधों का जड़ तंत्र बहुत मजबूत होता है, जिससे मिट्टी में उनकी पकड़ काफी मजबूत होती है, क्योंकि जड़ें बहुत अच्छी होती हैं, जिससे मिट्टी में पकड़ काफी मजबूत होती है। संकर किस्में पहले बीज द्वारा ही तैयार की जाती हैं। जो संकर किस्में होती हैं वो बीज के द्वारा ही तैयार की जाती हैं। अब सबसे पहले तो फिर आएगा एसेक्सुअल। एसेक्सुअल से पहले दो चीजें और जानती हैं। स्टॉक और इसका मतलब है सांग और इसका मतलब है मूल ग्रंथ। इसका यूज एसेक्सुअल प्रोपगेशन में किया जाता है। ठीक है, हम बताएंगे इसके बारे में। आते हैं अलैंगिक प्रवर्धन। अलैंगिक प्रवर्धन को कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। फलदार वृक्षों के पौधे मुख्यतः कायिक अथवा अलैंगिक विधियों द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं। अलैंगिक प्रवर्धन में नए पौधे मात्र पौधे के किसी कायिक भाग द्वारा तैयार किए जाते हैं। मतलब किसी कायिक द्वारा स्टेम, रूट, अभी बताया था ना, स्टेम, रूट, लीफ, इन तीनों में से किसी से तैयार किए जाते हैं। इसलिए ये संभव होता है क्योंकि पौधे की प्रत्येक कोशिका एवं ऊतक द्वारा वातावरण की अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण पौधे को विकसित करने की क्षमता होती है। यही कारण है कि कायिक विधियों द्वारा प्रवर्धन पौधे मात्र पौधे के समान गुणों वाले होते हैं। जो मदर प्लांट होता है उसके गुण, उसके जो आगे पौधा होगा, मदर प्लांट के गुण सारे उसमें आएंगे। हाइट में, ज्यादा फ्रूटिंग में, सारे गुण मदर प्लांट के आएंगे। अब आ जाएंगे कायिक प्रवर्धन के लाभ। कायिक प्रवर्धन या अलैंगिक प्रवर्धन, इसके लाभ। कायिक विधियों द्वारा प्रवर्धित पौधे मात्र पौधे के समरूप होते हैं, वो सेम होते हैं मात्र पौधे के या मदर प्लांट के, जिसके कारण इनकी वृद्धि, फलोत्पादन तथा फलों की गुणवत्ता एक समान पाई जाती है। कुछ फल वृक्षों में जैसे केला, अनानास, अंजीर आदि में बीज पैदा नहीं होते, इनमें बीज नहीं होते, जिन्हें मात्र कायिक विधियों द्वारा ही प्रवर्धित किया जा सकता है। कायिक विधियों द्वारा प्रवर्धित किया जा सकता है। कायिक विधियों द्वारा थोड़े समय में भी ये अलैंगिक प्रवर्धन के द्वारा बहुत सारे पौधे तैयार किए जा सकते हैं कम समय में। कायिक विधियों द्वारा प्रवर्धित पौधे में बीज पौधे की अपेक्षा अधिक फल आते हैं, इसमें फल होते हैं। ठीक है, पौधों के क्षतिग्रस्त भागों जैसे जड़, तना आदि को सेतु कलम या चापी कलम बंधन द्वारा पुनः ठीक किया जा सकता है। थोड़ा बहुत अगर फट गया या फिर कहीं से डाल टूट गई तो उसको ठीक किया जा सकता है। ठीक है, और कायिक विधियों द्वारा पुराने कम फलन वाले घटिया किस्म के बागों को हरे भरे अधिक फलत व गुणवत्ता वाले बागों में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, अब आ जाएंगे कायिक प्रवर्धन की प्रमुख विधियां।
प्रवर्धन की विधियां। ठीक है, नंबर 1 पहला है कटिंग। ठीक है, राइटिंग समझ में आ रही है? पहला है कटिंग, फिर है बडिंग, फिर है लेयरिंग। अब कटिंग के टाइप्स में क्या होगा? थोड़े और बैठो। कटिंग का टाइप्स है, नंबर 1 है स्टेम कटिंग। इसको कटिंग कैसे करता है? नंबर 1 है स्टेम कटिंग। अब इसमें भी स्टेम कटिंग में बोला मैंने इसके भी टाइप है। ठीक है, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, हर्बीसियस कटिंग या सॉफ्टवुड कटिंग भी बोल सकते हैं। सॉफ्टवुड, सॉफ्टवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग और सॉफ्टवुड कटिंग। स्टेम कटिंग की बात आ जाएगा, ये ए नंबर हो जाएगा, ये बी नंबर। स्टेम कटिंग, रूट कटिंग, स्टेम बी कटिंग, लीफ बड कटिंग। लीफ बड कटिंग। अब आ जाएगा रूट कटिंग। अब कटिंग
ठीक है। विभाग होता है जिसे जब किसी उचित माध्यम में रखा जाता है तो उसमें जड़ें आ जाती हैं, धीरे धीरे मात्र पौधे के समान नए पौधे विकसित होते हैं इससे, ठीक है। और यह प्रवर्धन की सबसे कम पैसे खर्च करने वाली विधि है और टाइम भी कम खर्च होता है। इसको बस ले जाके कटिंग को लगा देता है ना। अब इसके प्रकार है स्टेम कटिंग या तना कलम। स्टेम कटिंग तना जो तने की विभिन्न प्रकार की कलम है, जैसे सख्त काट कलम, अर्धसख्त काट कलम, हेल्थ काट कलम व शाकीय कलम आदि फल वृक्षों के प्रवर्धन हेतु प्रयोग की जाती है। अब है इसमें स्टेम कटिंग में देखिए इसमें हार्डवुड कटिंग जो थोड़ी हार्ड रहती है और सेमी हार्डवुड हार्ड रहेगी थोड़ी सॉफ्ट मतलब ग्रीन ग्रीन रहेगी, उसे सेमी हार्डवुड कटिंग कहते हैं। और सॉफ्टवुड कटिंग सॉफ्टवुड कटिंग बिल्कुल जो सबसे सॉफ्ट होगी बिल्कुल ग्रीन, उसे सॉफ्टवुड कटिंग कहते हैं, ठीक है। अब इसमें लीफ कटिंग हो जाएगा इसका टाइप, ठीक है। स्टेम कटिंग, लीफ कटिंग और लीफ बड कटिंग और लीफ कटिंग। लीफ कटिंग मतलब पत्ती पत्ती रहेगी, देखो स्टेम स्टेम ये रहेगी इसकी स्टेम। गुलाब की स्टेम नहीं काट दो तो ये स्टेम हो जाएगी स्टेम। लीफ ये लीफ है, ठीक है। और लीफ बड बड के साथ दो तीन लीफ नहीं है ऐसे समझिए, ये लीफ बड कटिंग छोटी सी। और रूट जड़ है कोई रूट कटिंग ये रूट हो गई, ठीक है। अब आ जाएंगे लेयरिंग पे, ठीक है। लेयरिंग 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 या दाब द्वारा प्रवर्धन बोलते हैं। लेयरिंग या दाब द्वारा प्रवर्धन। दाब में पौधे के किसी भाग को मात्र पौधे से संबंधित रखते हुए मूलन कराकर नए पौधे का सृजन किया जाता है। जो पौधा है जैसे रोज है तो उसका रोज के साथ करवाएंगे, लेयरिंग करेंगे, ठीक है। उसी से संबंधित होना चाहिए पौधा। अच्छा जड़ तंत्र विकसित होने के बाद उस भाग को अलग कर पौधशाला की क्यारियों या खेतों में रोपित कर दिया जाता है। जब उसमें जड़ें आ रहे तो बस कट करके डायरेक्ट रोपित कर दो। अब दाब द्वारा प्रवर्धन के लाभ, लेयरिंग के लाभ, प्रॉफिट। दाब द्वारा प्रवर्धन एक आसान विधि है जिसके लिए ना तो अधिक तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती है और ना ही सुविधाओं की आवश्यकता होती है। यह विधि उन पौधों के लिए उत्तम है जो कलम द्वारा आसानी से प्रवर्धित नहीं किए जा सकते हैं। उस पौधे के प्रवर्धन हेतु यह एक अच्छी विधि है जिसमें प्राकृतिक तौर पर नए पौधे निकलते रहते हैं। इस विधि में थोड़े समय में बड़ा पौधा तैयार किया जा सकता है, ठीक है।
शीर्षदाब या टिप लेयरिंग। टिप लेयरिंग, टिप लेयरिंग या शीर्षदाब, शीर्षदाब बोलते हैं। शीर्षदाब जैसे कोई भी प्लांट है, कोई भी प्लांट है तो उसके सीड्स को ले जाके दबा दिया जाता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। इस आप इसे क्या कहते हैं, शीर्षदाब कहते हैं, ठीक है। शीर्षदाब में मतलब नई शाखाओं को झुकाकर उनके शीर्ष में कराया जाता है। यह विधि ब्लैकबेरी, रास्पबेरी और ड्यूबेरी आदि फलों में प्रवर्धन का मुख्य साधन है। इन फल वृक्षों का तना 2 साल में अपनी आयु पूरी कर लेता है। पहले वर्ष वानस्पतिक वृद्धि व दूसरे वर्ष फूल तथा फल आते हैं। जो ज्यादा जिनकी आयु 2 वर्ष होती है ना, जिन वृक्षों की, जैसे ब्लैकबेरी, रास्पबेरी, इनमें कराया जाता है। लंबी आयु वाले है तो उनमें नहीं कराया जाता है, ठीक है। दूसरे वर्ष फूल तथा फल आते हैं, ठीक है। फलों की गुड़ाई के बाद पौधों की गहन काट छांट की जाती है, जिनसे अधिक संख्या में पार्श्व शाखाएं पैदा होती हैं। इन पार्श्व शाखाओं के 5 से 10 सेंटीमीटर शीर्ष मिट्टी में दबाकर सीधे शीर्ष ले जाके मिट्टी में दबा दिया जाता है, ठीक है। शीर्ष ले जाके और मिट्टी में डायरेक्ट दबा दिया जाता है, उसे टिप लेयरिंग या शीर्ष दाब कहते हैं। अब है सिंपल लेयरिंग या साधारण दाब। सिंपल लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग या साधारण दाब, ठीक है। इस विधि में पौधे की लचीली शाखाओं को मार्च अप्रैल में झुकाकर शीर्ष से पहले के हिस्से को मिट्टी में दबा दिया जाता है। शाखा को किसी तार या लकड़ी की खूंटी के सहारे स्थिर रखा जाता है। कभी-कभी मिट्टी में दबे हिस्से में मूलन को प्रोत्साहित करने हेतु बलयन भी किया जाता है। मार्च अप्रैल में दबाया जाता है ऐसे। जैसे ये प्लांट है, ठीक है। अब इसकी ये शाखा है, अब यहाँ से ऐसे, ये है सॉइल, सॉइल, ठीक है। और ये है सीड्स। अब इसको एक स्टिक या तार की सहायता से जगह जगह बांध दिया जाए, जिससे ये सीधा रहे। इसे कहते हैं सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग के बाद सरपेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग। सरपेंटाइन या कंपाउंड लेयरिंग। सरपेंटाइन का मतलब है समझो सर तैयार करे एक तरह से, यहाँ से ये हो गया सिंपल, सिंपल सरपेंटाइन। जैसे कि ये प्लांट है, और ये है सॉइल,
सरसरी दावा या साधारण दावा का शुद्रा हुआ रूप है जिसमें एक वर्ष पुरानी लचीली पार्श्व शाखा को गांठ के पास कई स्थान पर दबाकर पौधे प्राप्त किए जाते हैं कई स्थान पर। ठीक है, दबा सकते हो यहाँ इसको कट करके जब जड़े आ जाएंगे इसे कहते हैं सर्पेंटाइन लेयरिंग या कंपाउंड लेयरिंग। अब है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग इसकी ये छाल निकाल देते जब इसको दबाते हैं। नहीं, इसमें छाल नहीं निकालते, इसमें तो इधर हुआ है डायरेक्ट। अब है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग या फिर इसे बूटी दावा या एयर लेयरिंग या फिर पॉट लेयरिंग भी बोलते हैं इसी को एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग को किसी भी प्लांट कोई भी प्लांट जैसे कि प्लांट ठीक है ये है ये छाल निकाल छाल इसको निकाल के इसी के संपर्क में मिट्टी खाद ले जाके और उसको बांध दिया जाता है। ठीक है, घास से और पॉलीथीन की सहायता से बांध दिया जाता है, उसमें पानी दिया जाता है बार-बार जिससे ये सूखे ना। और इसमें जब जड़ें आ जाएंगी फिर इसे काट के और फील्ड में लगा दो या फिर नर्सरी में लगा के रखो। इसमें 25 से दिन बाद जड़ें आने लगती हैं। 25 से 30 दिन बाद ठीक है। एयर लेयरिंग समझ में आ गई। अब है स्टूलिंग या माउंट लेयरिंग। इसमें इस विधि में मात्र पौधे को भूमि की सतह से थोड़ा छोड़ते हुए लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर जी मात्र पौधा जी है सोयल। ठीक है, यहाँ है 10 से 15 सेंटीमीटर 10 से 15 सेंटीमीटर दिसंबर जनवरी में काट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ से कट कर दिया जाता है। यहाँ से कट कर दिया जाता है दिसंबर जनवरी में। स्टूलिंग माउंट लेयरिंग बोल रहे हैं, माउंट लेयरिंग। ठीक है, कट कर दिया जाता है। इस कटिंग में ठूंठे से 1.5 से 2 महीने में नई शाखाओं के आधार पर चाकू द्वारा 2 से 3 सेंटीमीटर छाल निकालकर घाव के ऊपरी हिस्से को इंडोब्यूटाइल अम्ल के लेप से उपचारित किया जाता है। ठीक है, इंडोब्यूटाइल अम्ल से लेप लगा दिया जाता है। इससे जब शाखाएं निकली यहाँ से इसको काट दिया दिसंबर जनवरी में और यहाँ से जो शाखाएं आएंगी उससे चाकू से
लेप से उपचारित किया जाता है। इसके बाद इन शाखाओं की ऊपरी नमी युक्त मिट्टी चढ़ाई जाती है। इसके ऊपर मिट्टी चढ़ाई जाती है, ठीक है। यहाँ से ऐसे लेप लगा के पहले मिट्टी चढ़ाई जाती है, फिर जड़ें आती हैं। और इस मिट्टी को अधिकतर गीला ही रखा जाता है। इस मिट्टी को अधिकतर गीला रखा जाता है, नहीं तो अगर सूखी रहेगी तो जड़ें नहीं आएंगी, तो पानी डालेंगे तो जड़ें आ जाएंगी। बस 20-25 दिन में जड़ें आ जाएंगी। अब आ जाएंगे बडिंग पर। बडिंग बडिंग या कलिकायन बोलते हैं। बडिंग या कलिकायन एक प्रकार से कलम बंधन की प्रक्रिया ही है, कटिंग की तरह ही थोड़ा अलग है, जिसमें प्रवर्धन हेतु मात्र एक ही कली का प्रयोग किया जाता है, मात्र एक कली का यूज किया जाता है। इसमें कलिकायन है या बडिंग। कली को मूल ग्रंथ पर चढ़ाकर नए यौगिक पौधे का सृजन किया जाता है। कभी कभी इसे चश्मा कलम बंधन के नाम से भी पुकारा जाता है। इसे चश्मा कलम बंधन भी बोलते हैं। यह कलम बंधन की अपेक्षा तीव्र एवं कार्यक्षम प्रवर्धन विधि है। यह यदि शाखाओं सीमित संख्या में उपलब्ध हो तो मात्र चश्मा कलम बंधन से ही सबसे उपयुक्त प्रवर्धन विधि है। अब इसके भी टाइप हैं। सबसे पहले तो कली का कैसे तैयार की जाती है, ठीक है, मतलब बड कैसे तैयार किया जाता है। सबसे पहले ऐसे पौधे का चयन करें जो स्वस्थ हो और कई वर्षों से अच्छा फल दे रहा हो, और चयनित पौधे में ऐसी शाखाओं का चयन करें जो 4 से 6 माह पुरानी हो। जो ऐसी शाखाओं का चुनें जो 4 से 6 माह पुरानी हो, उनमें कांटे ना हो और ना ही वे चपटी हो, ठीक है। अब कलिकायन की विधियां, ठीक है। कलिकायन की विधि तो नाम देते हैं। और एक और होती है दही बड़ी। अब टी बड़ी है, टी बड़ी में टी बड़ी इस विधि का यह नाम ढाल या टी चश्मा ढाल के आकार के कलिका व अंग्रेजी शब्द टी के आकार के मुद्रण पर दिए जाने वाले चीरे के आधार पर दिया जाता है। मतलब इसकी जो ये है ना रूट स्टॉक में ऐसे टी आकार का चीरा लगा देंगे, आपको ऐसे ये चीरा लगा दिया, फिर इसमें चीरा लगाने के बाद
इसमें बट ला के सेट कर दिया जाता है और बाइंड कर दिया जाता है पॉलीथीन की सहायता से और उसकी पॉलीथीन की सहायता से बांध दिया जाता है। यह संसार भर में अपनाई जाने वाली कलिकायन की सबसे प्रचलित विधि है। सबसे प्रचलित टी बड़े गुलाब में की जाती है सबसे गुलाब में, आम में, नींबू, अलीचा, सेब, नाशपाती में भी की जाती है। यह संसार भर में अपनाई जाने वाली कलिकायन की सबसे प्रचलित विधि है। इस विधि में कलिका मूल ग्रंथ पर भूमि की सतह से 15 से 20 सेंटीमीटर ऊपर प्रत्यारोपित या लगाई जाती है। ठीक है, इसे पॉलीथीन की पतली पट्टी से कसकर बांध दिया जाता है। पॉलीथीन से पतली पट्टी से कस के बांध दिया जाता है। कलिका संपूर्ण फुटाव आने के बाद मूल ग्रंथ को फुटाव से 15 सेंटीमीटर ऊपर से काट के कसकर बांध दिया जाता है। जब फुटाव 15 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाए तो मूल ग्रंथ का बाकी हिस्सा भी काट दिया जाता है। मूल ग्रंथ को बाकी ये वाला हिस्सा भी काट दिया जाता है, काट के जगह लगा दिया जाता है। अब आइए पैच बडिंग। पैच बडिंग में पैच के आकार की जैसे छाल निकाल के उसमें बड को ये कैसे ये बड है और यहाँ से छाल निकाल के दूसरे उस पे लगा दिया जाता है। रूट स्टॉक यहाँ पे सेट कर दिया जाता है और ऐसे बांध दिया जाता है, कस के बांध दिया जाता है। फिर जब ये जुड़ जाए, ठीक है, जब ये जुड़ जाए फिर इसको कट करके लगा दिया जाता है। या फिर किसी भी प्लांट में भी खुली जाती है कभी इसको लगा सकते हैं। अब आ जाएगा रिंग बडिंग। रिंग बडिंग में भी रिंग की आकार का काट के ऐसे गोल गोल ये छाल है चारों साइड से काट के रिंग के आकार में, ठीक है, जो है बड। अब रिंग के आकार के चारों साइड से ये छाल वाला निकाल के फिर दूसरे रूट स्टॉक में जाके और लगा दो और उसे पन्नी से कस के अच्छे बांध दो। जब वो सेट हो जाएगा हटा दो। रिंग बडिंग ऐसे चिप बडिंग में चिप की आकार में चिप का मतलब ऐसे छोटा सा इतना सा ये है, ये चिप की आकार का